नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर पुलिस ने दुर्गा पूजा को लेकर नो एंट्री के समय में बदलाव किया है। ये नियम 4 दिनों तक रहेगा, जिसमें भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। जिले के एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि नया नियम दुर्गा पूजा के 4 दिनों तक उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए लागू किया गया है, जो षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी को सुबह 11 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक लागू रहेगा, जिसमें शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं शहर के अंदर चलने वाली बस और बड़े वाहनों पर भी नो एंट्री लागू होगा। साथ ही कुछ सड़कें वन वे होगी तो कुछ चिन्हित जगहों पर बैरिकेडिंग भी की जाएगी, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोगों को जाम से राहत मिले। साथ ही उन्होंने पूजा पंडालों के लिए भी सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें सीसीटीवी लगाने, अग्निशमक यंत्र सहित पानी और बालू रखने, बिजली की संपूर्ण व्यवस्था के अलावे पंडाल में प्रवेश और निकासी के अलग द्वार सहित आकस्मिक द्वार रखना अनिवार्य किया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए नो एंट्री का जो है समय तय किया गया है, जिस समय भारी वाहनों का परिचालन शहर के अंदर एंट्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी और ऐसा सुबह के 11 बजे से लेकर के रात्रि 4 बजे तक रहेगा। और ख़ास तौर पर आपको सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन जो है ये भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगी रहेगी। और इसके अलावा शहर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां नो एंट्री जोन रहेगा। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के परिचालन पे वहां पे रोक लगेगी, खासतौर पे पंडालों के आसपास। पार्किंग प्लेसेस की पहचान की गई है और लोगों से अपेक्षा की जाती है लोग पार्किंग प्लेसेस पे ही गाड़ी लगाएं। इसके अलावा कुछ रूट्स को वन वे भी किया गया है, कुछ जगहों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जिसकी विस्तृत सूची जो है वो मीडिया के माध्यम से साझा भी की गई है। हमें उम्मीद है कि लोग इन नियमों का पालन करेंगे, जिससे कि दुर्गा पूजा के दौरान यातायात का संधारण हो सके और लोगों को अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। पंडालों और उसके आसपास में सुरक्षा के दृष्टिकोण में क्या निर्देश दे रहे हैं? पंडालों और उसके आसपास को ध्यान में रखते हुए लगातार उनके साथ बैठकें हुई हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमराज लगाने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। फायर और इलेक्ट्रिसिटी का एनओसी लेने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ सभी पंडालों को कहा गया है कि एंट्री एग्जिट रूट अलग अलग रखें, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जो है लाइन्स रखें। और इस प्रकार से एक तरीके से पूरे पंडाल जो है उसको, फायर जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फायर की दृष्टि से एनओसी जरूर प्राप्त करें और जो अग्निशमन के जो भी उपाय हो सकते हैं वो अपने स्तर से जरूर करें, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति में, आपात स्थिति में पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए जा सके। वहीं केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ बगैर बिचौलियों के सीधे लोगों को मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा रणनीति बनाई गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ये तय किया गया है कि देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं को पीएम विश्वकर्मा योजना की जानकारी दी जाए, ताकि वे लाभुकों तक इससे अवगत कराएं। बताते चले कि आज से देश के सभी राज्यों में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी और बाल मुकुंद सहाय समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने झारखंड के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को पीएम विश्वकर्मा योजना की बारीकियों से जानकारी दी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने बताया कि झारखंड में पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन साहू को प्रशिक्षण कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। इनके नेतृत्व में आज पहले चरण में 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आने वाले दिनों में दूसरे चरण का प्रशिक्षण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 श्रेणी के कारीगरों को योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मोटे तौर पर शामिल किया गया है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि इस योजना में भी अन्य योजनाओं की तरह बिचौलियों को दूर रखा जाए। इस लिहाज से भाजपा कार्यकर्ता लाभुकों तक सीधे जुड़ेंगे और उन्हें योजनाओं की जानकारी देंगे। लगातार कहते हैं कि आप समाज के अंतिम व्यक्ति को ये लाभ कैसे मिले, इसमें जा करके और उनको यह पूरी योजना बताइए, उनको रजिस्ट्रेशन करने में मदद करिए और उनको इस योजना का लाभ मिले। 18 प्रकार के जो हमारे परंपरागत कामगार हैं, जो कोई लकड़ी का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई नाव बनाते हैं, कोई जाल बनाते हैं, कोई सुनार हैं, कोई इस प्रकार के जितने भी हमारे, कोई मूर्तिकार हैं, कोई दर्जी हैं, कोई कई प्रकार के जो 18 प्रकार के परंपरागत कामगार हैं हमारे समाज में,
जिनके ऊपर पूरी हमारी पौराणिक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उनको कहीं ना कहीं जो इस देश में लंबे समय तक जो सरकार चली कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने उनकी अनदेखी की। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उनको बैंक का धक्का नहीं खाना पड़े, उनको किसी साहूकार के यहाँ जाकर के अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करना पड़े, बहुत ही आसान तरीके से पीएम विश्वकर्मा योजना का उनको लाभ मिले, वो आगे बढ़े और हमारे समाज को एक साथ, हमारा जो समाज का जो गरीबी स्तर है वो खत्म हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उसी के लिए आज कार्यशाला यहाँ थी। प्रथम चरण में झारखंड के 5 जिले शामिल किया गया और अभी द्वितीय तृतीय चरण आएगा। ये लगातार पूरे देश की योजना है, तो उन जिलों को इसमें ज़्यादा शामिल किया गया। उनका कुछ मानक होगा, जिस मानक के आधार पर उन जिलों को लिया गया है, तो उन वहाँ के कार्यकर्ताओं को बुलाया था और उनको यह ओबीसी, एससी और एसटी, और चूंकि ये जो 18 प्रकार के जो काम है ये इन्हीं वर्ग के लोग ज़्यादा करते हैं। इधर जमशेदपुर का चर्चित काशी जी दुर्गा पूजा पंडाल का पूर्व मुख्यमंत्री साहब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा नेता साहब पूजा कमेटी के संरक्षक अभय सिंह एवं उनके अनुज निर्भय सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस वर्ष यहाँ विशाल वट वृक्ष को मां के रूप में दिखाया गया है। पेड़ कटने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से वट वृक्ष चिंतित है। पंडाल के अंदर प्राचीन मंदिर और दीवारों पर कलाकृतियां उकेरी गई है, वहीं चारों ओर जंगली जानवरों को दर्शाया गया है। इस आकर्षक पूजा पंडाल के उद्घाटन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने देवी माता के समक्ष नारियल फोड़कर समाज के सुख शांति की कामना की और कहा कि सनातन धर्म में अधर्म के खिलाफ शक्ति की पूजा का अपना वृत्तांत है। जब जब हिंदू समाज में आस्था पर संकट आया है, तब तब अभय सिंह जैसे लोग उठ खड़े हुए हैं, उसके लिए चाहे उन्हें जितनी बार भी जेल क्यों न जाना पड़े। इधर जमशेदपुर के परसूडी से स्टेशन जाने वाले मकदमपुर फाटक के मुख्य सड़क किनारे पार्क बनेगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है, जिसकी शुरुआत जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालंदी ने कचरों के अंबार की साफ सफाई से कर दी है। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताते चले कि परसूडी के मकदमपुर फाटक के पास सड़क किनारे रहने वाले ग्रामीणों और परसूडी बाजार के दुकानदारों द्वारा कचरा फेंक दिया जाता था, जिस कारण आसपास के रहने वाले लोगों को बीमारी का खतरा बना रहता था। इस ओर से होकर आने जाने वाले लोगों को गंदगी से निकलने वाली बदबू और सड़क पर फैले कचरे से काफी परेशानी होती थी, जिसे देखते हुए विधायक मंगल कालंदी ने इस जगह का समतलीकरण कराकर पार्क बनवाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर सफाई कराई जा रही है। पार्क बन जाने से यहाँ हर वर्ग के लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर अच्छे वातावरण में घूमने का मौका मिलेगा। इस पार्क में आम जनता के लिए भी जिम के लिए सामान लगाया जाएगा। इस पार्क का शिलान्यास दुर्गा पूजा के बाद किया जाएगा। वहीं सेवा ही लक्ष्य संस्था के अध्यक्ष मानिक मलिक ने भी इस जगह को इसके पहले साफ करवाया था, लेकिन सफाई होने के कुछ दिनों बाद ही आसपास के लोगों द्वारा दोबारा कचरा फेंकना शुरू कर दिया जाता था, जिस कारण यहाँ बार बार कचरा का अंबार लग जाता है। ऐसी स्थिति में मानिक मली ने विधायक मंगल कालंदी से यहाँ पार्क बनवाने की अपील की, जिस पर विधायक ने यहाँ पार्क बनवाने का निर्णय लिया। तो आज सभी जनप्रतिनिधियों का विचार हुआ कि ये कचरा साफ होने के बाद तो फिर से कचरा इसमें गिराया जाता है, तो सभी जनप्रतिनिधियों ने ये विचार किया। जैसे पंकज सिन्हा जी हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, मानिक जी हैं, मानिक मलिक जी सेवा ही लक्ष्य के संस्थापक हैं, और हमारे यहाँ के बहुत सारे मुखिया हैं और पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य हैं। सारे लोगों का विचार हुआ कि यहाँ ये जो कचरा का जो सुलेशन करने के लिए तो यहाँ एक पार्क बनाया जाए। तो आज हम लोगों ने इस पर विचार किया है और यहाँ पार्क जो है नेताजी खुदीराम बोस पार्क के नाम से इसको पार्क बनाएंगे, विकसित करेंगे और सुंदर भी रहेगा, पेड़ पौधा रहेगा, बैठने की व्यवस्था होगी और हम लोग एक्सरसाइज करने के भी कुछ व्यवस्था हम लोग करेंगे, ताकि लोग यहाँ में मॉर्निंग वॉक के साथ में एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। इस सारे चीज़ को देखते हुए हम लोग दुर्गा पूजा के बाद जो है ये पार्क का जो है काम चालू करेंगे। और ये जो परसूडी क्षेत्र के लोग हैं और परसूडी से जो बाहर से लोग आते हैं, वो देखने में अजीब सा लगता है कि हम परसूडी घुस रहे हैं। परसूडी इतना सुंदर नाम है
यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो कचरा को देखकर लोगों के मन में एक दुख भी होता है, तो उस दुख को हम दूर कर रहे हैं और यहाँ पार्क बनाने का व्यवस्था कर रहे हैं। सभी लोगों का, परचुली वासियों का प्रयास, जो लोग सभी लोग लगे थे, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, वार्ड सदस्य हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, चेयरमैन हो, सभी लोगों का, विधायक जी का हो, सभी लोगों का प्रयास रंग लाया है। और जो हमारा परचुली का एक बहुत दिन से सपना था कि इस क्षेत्र में पार्क हो, रोड बने, नाली बने, लाइट लगे, सभी सुविधा उपलब्ध हो। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में 1.5 से 2 लाख आबादी इस क्षेत्र में रहते हैं और हम लोग सभी सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा का किरण दिखने लगा। मंगल कालिंदी जी जो विधायक है, जो इस क्षेत्र के लिए हमेशा लगे रहते हैं, और उनको प्रस्ताव यहाँ के लोगों ने रखा और उन्होंने तत्कालीन देखते हुए तुरंत अविलंब इसमें घोषणा किया कि यहाँ पार्क बनेगा, खुदीराम बोस के नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारी क्षेत्र की, और ये तो शुरुआत है। क्योंकि जिस तरह के विधायक जी काम करते हैं क्षेत्र में, कहीं ना कहीं ये शुरुआत है और इससे भी और बेहतर हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के परचुली वासियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विधायक जी ने जिम्मा उठाया है और करेंगे। इसके बाद हम लोग का एक प्रयास रहेगा सभी लोगों के साथ कि देखिए कचरा भी तो फेंकना है, लेकिन उसका भी सही तरीके से व्यवस्था करेंगे। हम लोग उस पर बैठेंगे कि कचरा कहाँ फेंके, उसका कहाँ फेंकने का व्यवस्था हो, सही पूरे व्यवस्था के साथ हम लोग उतरेंगे और वो भी हम लोग उसकी व्यवस्था किया जाएगा विधायक जी के नेतृत्व में। धनबाद टुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह ने सरायकेला प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में योगदान दिया है। उन्होंने निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रखंड सभागार में स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रखंड कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित रहे। कार्यालय कर्मियों ने नए प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया एवं निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार को विदाई दी। विदाई समारोह में कई कर्मियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताया। कार्यक्रम में नए प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए वे प्रयास करेंगे। निवर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि सरायकेला से उन्हें काफी प्यार मिला। यहाँ के लोग काफी मिलनसार है, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी सुधा वर्मा भी उपस्थित रही। प्रखंड की जनता को आभार, जो 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक यहाँ मेरा सहयोग करते हुए विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया सभी ने। मैंने आज प्रभार सौंपा है, यशमिता मैम ने प्रभार लिया है और मेरी शुभकामनाएं होंगी और साथ ही अपेक्षा होगी यहाँ की जनता से कि जिस प्रकार से प्यार और साथ मुझे दिया गया है विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए, नए प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी वही साथ वही प्यार दें ताकि योजनाओं को धरातल पर उतारने में कोई परेशानी। चक्रधरपुर के पोटका में लाल गिरजा के पास बुलेरो पिकअप वैन और वैगनार कार के बीच सीधी भिड़ंत में वैगनार कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि बुलेरो पिकअप वैन सामने एक पेड़ से टकराकर खड़ी हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बुलेरो पिकअप वैन को जब्त कर उसके चालक को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक बुलेरो पिकअप वैन वाहन चाईबासा से चावल की बोरियां लादकर चक्रधरपुर की ओर आ रहा था, जबकि वैगनार कार चक्रधरपुर से चाईबासा जा रही थी। इसी दौरान NH 75 में लाल गिरजा के पास दोनों वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा किस कारण से हुआ ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। दोनों वाहन में सवार लोग बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पाकर चक्रधरपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और आरंभिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इधर मानकी मुंडा अधिकार पदयात्रा जादूगोड़ा से पैदल चलकर मंगलवार रात ब्यांगबिल पंचायत के नंदूप मैदान पहुंची, जहां जोहार ट्रस्ट द्वारा उनका स्वागत किया गया और रात का विश्राम नादूब के स्कूल भवन में कराया गया। बताते चले कि ये पदयात्रा बहरागोड़ा से 15 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो 18 नवंबर को जमशेदपुर के उपायुक्त को मांग सौंपने के बाद खत्म होगी। इन लोगों की मांग है कि हो मुंडारी संथाली भाषा को झारखंड राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए। संविधान की 8वीं अनुसूची में हो भूमिज मुंडारी भाषा को शामिल किया जाए। कोल्हान विश्वविद्यालय में जनजातीय विषयों में हो मुंडारी, भूमिज, कुड़ुक और संथाली शिक्षकों के रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति की जाए। केंद्र सरकार वन संरक्षण अधिनियम 2030 को रद्द करे।
पेशा कानून अधिनियम 1996 एवं आदिवासी सलाहकार परिषद उपाधि अविलंब बनाया जाए समेत कई मांगों को लेकर पद यात्रा निकाली गई। नंदूप ग्राम सभा ने पद यात्रा कर रहे समाज के लोगों को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जोहार ट्रस्ट के अध्यक्ष पिंटू चाकिया समेत समाज के बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। मानकी मुंडा संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा। आदिवासी भाषा को मान्यता देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारा जल जंगल अधिकार को वापस लेना होगा, देना होगा, देना होगा। बड़ागुड़ा से 15 तारीख से शुरू हुई है इस महीना के। ये 4 दिवसीय पद यात्रा है हम लोग का हक और अधिकार के लिए। हम लोग का जो हक और अधिकार को छीना जा रहा है और प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा इसके लिए 4 दिवसीय मुंडा मानकी संघ की ओर से ये निकाला गया है। क्या क्या मांग है आप लोगों? मांग तो बहुत है, लेकिन मुख्य रूप से मांग हमारा एक आदिवासी जितने भी इसको भूमिज मुंडा हो, सांताल झारखंड की राज्य भाषा देना होगा और भारत जो केंद्र सरकार द्वारा झारखंड ये वन अधिकार नियम 2023 बनाया गया है उसमें हम लोग का ग्राम सभा को दरकिनार कर दिया गया है, जिसके कारण वो बिल्कुल रद्द करना होगा। ये भूमि विकास बैंक की ओर से जो दिया जा रहा है जमीन कॉरपोरेट घर को वह खारिज करना बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना किसी को नहीं दिया जाए, इसको मान्यता देना होगा। ज्ञापन किनको सौंपेंगे कल आप लोग? डीसी साहब को, जमशेदपुर के डीसी साहब को, प्रधानमंत्री के नाम पर भी जाएगा और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के नाम पर। ये मानकी मुंडा अधिकार पद यात्रा बारागुड़ा से चलकर आई है और नांदूप ग्राम सभा की ओर से हम लोग इनका आज का जो स्वागत हुआ और इनके आज के रुकने का सारा व्यवस्था, इनके भोजन का व्यवस्था और सुबह कल हम लोग इनको पूरा सम्मानपूर्वक पूरे ग्रामवासी के ओर से इनको यहाँ से हम लोग रवाना करेंगे और साथ में हम लोग डीसी ऑफिस भी जाएंगे इनके साथ। और हम लोग का पूरा सहयोग है, पूरा ग्रामवासी का सहयोग है। जो भी मांग है हमारे मानकी मुंडा संघ पदयात्रा का, उनके साथ में हम लोग हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है। इधर घाटशिला अनुमंडल में विभिन्न दुर्गा पूजा कमेटियों द्वारा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। बंगाल से आए कलाकारों द्वारा पंडालों के निर्माण में बिल्कुल नई पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। पंडाल के बाहरी व भीतरी हिस्से में प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को दर्शाया गया है। इसी को लेकर मुसाबनी 3 नंबर ATF सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष कमेटी द्वारा पंडाल को किलानुमा बनाया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर बंगाल से कलाकार जुटे हुए हैं। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष अनुमंडल स्तर के कंपटीशन में यहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल लाइटिंग एवं प्रतिमा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस वर्ष भी कमेटी द्वारा अलग हटके आकर्षक पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कारीगर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कमेटी द्वारा आयोजित पूजा की ये 40वीं वर्ष है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पंडाल का डिजाइन किया गया है, ताकि आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो सके। आकर्षक लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे एशियल द्वारा क्वार्टर बनाया गया था, जिसका नाम था ATF। और ATF में बहुत सारा परिवार आके बसने लगा। बसने के उपरांत एक प्लानिंग किया गया कि यहाँ दुर्गा पूजा किया जाए, माँ दुर्गा का पूजा किया जाए। तो यहाँ का पब्लिक उस समय थे, मेरे पिताजी थे श्री धनपति पात्र, स्वर्गीय श्री धनपति पात्र, सरवन तामंग, सुभाष विश्वास, इन 3-4 लोग मिलकर यहाँ का पूजा का शुरुआत किया। 40वां वर्ष है और हम लोग ATF वासी एक निर्णय लिए कि थोड़ा पूजा बढ़िया से करेंगे और इसलिए इस बार हम लोग एक भवन किला रूप में नेट के जरिए से पंडाल को चॉइस किया और उसी पंडाल का आधारशिला रखा जा रहा है। कोल्हान का प्रसिद्ध मंदिर मां रंकड़ी मंदिर में जहां हजारों की संख्या में भक्तगण नवरात्र के उपलक्ष्य में अपनी मनोकामना लेकर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि नवरात्र के समय यहां स्वयं माता विद्यमान रहती है, जिसकी जो भी मनोकामना होती है वह अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रकृति के वादियों के बीच बसा कोल्हान का प्रसिद्ध रंकनी मंदिर
माता की दिव्य शक्ति के लिए मशहूर है, जहां नवरात्रि के उपलक्ष्य में अपनी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने के लिए बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी तरुण पात्र ने कहा कि 1964 से मां रंकिनी की पूजा अर्चना होती आ रही है। यहाँ दो तरह से भक्तगण नवरात्र के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना करने आते हैं। नवरात्र के उपलक्ष्य में तो माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ आने वाले हर दिन दुखियों की मनोकामना माता पूर्ण करती है। इसी विश्वास और आस्था के साथ सभी भक्तगण पहुंचते हैं एवं माता की पूजा अर्चना पूरे परिवार के साथ करते हैं। नवरात्र में यहाँ दशमी तक बलि बंद रहती है। जो है दुर्गा देवी का एक रूप है और ये हम लोगों का रंकिनी देवी इतना प्रसिद्ध जगह है। हर श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ति होते जा रहा है और ये नवरात्र के अवसर पर हर राज्य से आदमी लोगों ने उमड़ पड़े हुए हैं भी और ज़्यादातर अष्टमी, नवमी, दशमी तक बड़ी सुंदर भाव से पूजन होता है। जो भक्त जो जैसा चाहते हैं, जो तमन्ना लेके आते हैं, हर मनोकामना पूर्ति होते जा रहा है। पूजा अर्चना करने आई सोनी कुमारी ने कहा कि इस मंदिर की काफी मान्यताएं हैं। हम सब नवरात्र के उपलक्ष्य में माता की पूजा अर्चना करने आए हैं, क्योंकि नवरात्र के समय माता स्वयं विद्यमान रहती है और यहाँ आने से मन को काफी शांति मिलती है। मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करने के लिए हम सब पूरे परिवार के साथ माता की पूजा अर्चना करने आए हैं। मंदिर की मान्यता है तो ये कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं सच्चे हृदय से उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और एक माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा बना रहता है। कभी डर भय वैसा कुछ भी हो तो माँ का नाम ले लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं और जो भी कष्ट है वो दूर हो जाती हैं। कथाएं तो बहुत नहीं पता, बट हम लोग बहुत बचपन से आ रहे हैं तो हमारी दादी के साथ भी हम आए हुए हैं तो बताती थी कि हम अपने से प्रकट हुए और कोई भी गाड़ी वगैरह इधर से पार होती थी तो अगर नहीं यहाँ पे वो ये करे पूजा रुके तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस तरह से मान्यता बढ़ती गई और यहाँ पर श्रद्धा हम लोगों की भी है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जब भी माँ से दुआ मांगे तो माँ पूरा की है। पूजा अर्चना करने आए शिखा सिंह ने कहा कि आज हम सब पूरे परिवार के साथ नवरात्र के लिए पूजा के उपलक्ष्य में अपने भाई के जन्मदिन को और अच्छे तरीके से मनाने के लिए व माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ बचपन से हम सब पूजा अर्चना करने आए हैं। इस मंदिर की काफी मान्यता है, इसको लेकर हम सब पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ कुछ भी अच्छे अगर हो रहे हैं तो आते हैं हम लोग। आज भी एक बर्थडे है बाबू का तो हम लोग आए हुए हैं। ये इनका बर्थडे है तो उसी के शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ पे आए हैं पूजा करने और ख़ासकर नवरात्र है तो बहुत अच्छा मौका है पूजा करने का, तो बस हम लोग आए हैं। मुसाबनी प्रखंड में हरा कार्ड चावल वितरण उत्सव के दिन पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा जन वितरण प्रणाली की राशन दुकान में ग्रीन कार्ड धारकों के बीच राशन का वितरण किया गया। दर्जनों हरा कार्ड धारकों ने इस मौके का लाभ उठाया। हरा कार्ड चावल वितरण उत्सव के दिन मुसाबनी प्रखंड 1 नंबर एरिया स्थित सुरेश रजक के जन वितरण प्रणाली की दुकान में हरा कार्ड धारकों के बीच राशन पैकेट का वितरण किया गया। इस दिन के लिए सरकार द्वारा विशेष चावल पैकेट की आपूर्ति डीलरों को दी गई थी। बताया जाता है कि चावल के इस पैकेट में गुणवत्तापूर्ण चावल है जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिकता से भरपूर है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी मुसाबनी पंचायत मुखिया दुलाल महली एवं जूनियर इंजीनियर संदीप मुर्मू द्वारा हर राशन कार्ड धारकों के बीच 5 किलो चावल पैकेट का वितरण किया गया। मौके पर दर्जनों हरा राशन कार्ड धारकों ने इसका लाभ उठाया। इस मौके पर राशन दुकानदार सुरेश रजक भी उपस्थित थे। ग्रीन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग सभी जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया गया है कि हमारा मौजूदगी में सभी कार्डधारियों को, ग्रीन कार्डधारियों को सही मात्रा में सही तरह से राशन उपलब्ध कराना ही आज का सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार का काम कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर केंद्र दुर्गा पूजा समिति ने अपने स्तर से दुर्गा पूजा के अवसर पर मानव सेवा की एक अनूठी पहल शुरू की। इसके तहत जरूरतमंद परिवारों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया गया। साथ ही तमाम पूजा समितियों से भी अपने अपने इलाकों में ये अभियान चलाने की अपील की। महाचतुर्थी के पावन मौके पर इसकी शुरुआत जमशेदपुर केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति ने की है। पहले चरण में समिति ने तकरीबन 300 बच्चों को नए वस्त्र प्रदान किए। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। समिति के अध्यक्ष
अचिंतम गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा के मौके पर चारों ओर खुशी का माहौल है। ऐसे में उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाना आवश्यक है, जो सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र समिति ने आज से इसकी पहल की है। साथ ही प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी से आह्वान किया है कि वे भी अपने अपने क्षेत्र में जरूरतमंदों की ऐसी ही सेवा करें, ताकि असमर्थ भी उत्साह के साथ पूजा का आनंद ले सके। दुर्गा पूजा का उपलक्ष्य में पूरे शहर के लोग हम लोग खुशी मनाएंगे। बड़ा उत्साह के साथ इस बार पूजा होगा। बड़ी दिन बाद कोरोना के बाद में कोई प्रतिबंध नहीं, आदमी झूम उठा है पूजा के लिए। ऐसा लगता नहीं है कि इस बार रास्ता में और जगह रहेगा। ऐसे खुशी के दिन में खुशी केवल हम इन उनके बीच ना रहे, खुशी जरूरतमंदों के घर तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम अगर हर दुर्गा पूजा पंडाल से 5-5 परिवार को दर्शन दे दे, 5 लेडीज को कपड़ा दे दे, 5 बच्चों को कपड़ा दे दे, तो हमारा खुशी उन 5 परिवार में भी बटेगा। और ऐसा इस शहर में जो 350 का करीब पूजा है, अगर सब कोई करे, कोई 5 कोई 10 जिसका जो क्षमता, तो बड़ी जोर खुशी बढ़ जाएगी। उन बस्तियों में भी जहाँ इस पर्व पे एक दिया भी नहीं जलता था। इस उम्मीद के साथ हमने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से सभी पंडाल को कॉल किए थे और आज शुरुआत हम लोग केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का बैनर में बालानंद तीर्थाश्रम को साथ लेके, गुरु का कृपा को लेके, साथ में मिशन ह्यूमैनिटी को साथ में लेकर, मानवता मिशन को लेके हम लोग इस काम को शुरुआत कर दिए। आज से शुरुआत हो गया। आज चतुर्थी के दिन है। इस दिन से हमने शुरू किए शहर के जरूरतमंद लोगों के बीच नया कपड़ा जाए, राशन जाए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।